जो सबसे इससे भी महत्वपूर्ण है, लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहता हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया, और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा था, एक नेता ने। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये इनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क में, और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीमान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़के का, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामदेव यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है कोर क्रिमिनल, अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल, बालू माफिया, शराब माफिया को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था? तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था, और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया। तो नीतीश कुमार जी अपराधी के, माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली। तब क्यों नहीं गोली चल रही थी? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग, और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही है? और तब क्यों नहीं लग रही थी? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा ये सवाल है। तो जो भी इनकाउंटर हुए हैं, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए, 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस पहले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं, एक आदमी बोलने वाला नहीं, बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आज जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा किए, और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिलाओ, है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ। कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ भड़बोलेपन। या तो सरकार रिजाइन करे, या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे। दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं ये स्वीकार कर दिया गया गलत इनकाउंटर हुआ, और पूरे की भी हो।
दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। उसी कड़ी में नालंदा का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग है। दोनों पासवान लड़के को पुजारी के द्वारा पीटते पीटते मार दिया गया। 15 लोग मारे, 15 लोग। और उसके बाद एक वीडियो सीओ और एक थाना प्रभारी एसके रंजन मिश्रा, 3 आधा दर्जन लड़की और 2 दर्जन लड़का, चौधरी, साहू, पासवान, राम, शाह, यादव, ये लोग डिग्री कॉलेज को नगर नौसा में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे। जो गवर्नर का रूल है कि हेडक्वार्टर में ही कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहां के विधायक हरनारायण बाबू सांसद ने जबरदस्ती स्वजातीय के गांव में 5 किलोमीटर ले जाकर के वहां डिग्री कॉलेज डीएम के प्रेशर देके करवा दिया। नगर नौसा के सभी जाति के बच्चे कह रहे थे डिग्री कॉलेज यही हो। हमारी बेटी के कनपट्टी पर गोली सटाया गया, बोला मार देंगे, नचनिया हो, गाली देंगे तो हरफीफ कर लीजिएगा। हमारी माँ को, क्या नाम है, रितिया पासवान, मारते मारते नंगा कर दिया। क्या नाम है, रीता शाह, मारते मारते, ओ शाह, मारते मारते। क्या नाम है, जादव, तीनों लड़की को घसीट के थाने में 22 साल, 23 साल, 24 साल की लड़की को घसीट के जेल में बंद कर दिया। अब सोचिए क्या बीतती होगी उस कुमारी बच्ची पर। सिर्फ आवाज उठाया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या जालियांवाला बाग से भी खतरनाक घटना नहीं है? और कोई आवाज नहीं उठाया। पासवान के लिए क्यों नहीं, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं, उस बींद की बेटी के लिए क्यों नहीं? ये बिहार इतना स्वार्थी हो गया। आवाज, मदद तो छोड़ दीजिए, मदद का दायित्व तो सिर्फ पप्पू यादव का है, वो हम देख लेंगे। किसी को भूखा बिहार में नहीं रहने देंगे हम, किसी को नहीं। लेकिन जो जुल्म किया है, हम हाईकोर्ट के न्यायाधीश या एसआईटी की जांच, हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं। 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और जादव को। और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आ गया, मार देगा, मार